मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले टोल टैक्स की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किन तरीकों से टोल टैक्स की जो रकम होती है, जो भारी भरकम रकम होती है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। वे कौन से तरीके हैं जिससे आप बिना टोल टैक्स दिए हाईवे को इस्तेमाल कर सकते हैं और टोल पर बिना टैक्स दिए अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। थंबनेल देख करके और वीडियो स्किप करके ना देखें और इसके बाद सवाल ना पूछें। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं, थंबनेल देख के सवाल पूछते हैं, तो माफ़ करिए, आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए। आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि कुछ रह गया है, आप सवाल पूछिए। अगर जो कुछ रह गया है तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। नए और पुराने दोनों व्यूवर्स से मेरा आग्रह है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आईडी से हमें डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाईवे होते हैं, हाईवे एनएचआई जो होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अंदर हाईवे आते हैं। वो हाईवे के निर्माण करती है और तमाम कंपनियां हाईवे के निर्माण में उसका सहयोग करती हैं, सहयोगी होती हैं। निर्माण कंपनियां जो होती हैं, जो निर्माण करती हैं हाईवे का भारत सरकार के साथ मिलकर, वे कुछ समय तक टोल टैक्स वसूलने का उनको प्रस्ताव दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है, एग्रीमेंट होता है। और ये जो टोल टैक्स होता है वो इसलिए होता है कि इसको हाईवे को बनाने में जो खर्चा आया है वो खर्चा अपना ये ले लें। जब खर्चा कंप्लीट हो जाएगा तो उस टोल टैक्स को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इस अनुबंध में, एग्रीमेंट में लिखा भी जाता है। लेकिन आमतौर पर होता नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं गया। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर जो था, जो टोल टैक्स था वहाँ पर, वो बंद हो गया था। लोगों ने बहुत विरोध किया, मामला कोर्ट तक गया और दिल्ली हाई कोर्ट को उसमें ऑर्डर करना पड़ा कि अब ये डीएनडी फ्लाईओवर जो है उस पर जो टोल टैक्स है उसका टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। तब जा करके वो रुका, वरना लोग वहाँ जो वसूली हो रही थी, अवैध वसूली हो रही थी, उसमें लगातार लगे हुए थे। तो ये भी एक ऐसा ही मामला है। मई 2021 में नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने एक नोटिस जारी किया, एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि जो टोल टैक्स हैं, टोल बूथ जो है, सॉरी, टोल टैक्स का मतलब यहाँ मेरा टोल बूथ से है। टोल बूथ जो है, उन्हें टोल बूथ से 100 मीटर पहले एक येलो लाइन बनानी पड़ेगी। और येलो लाइन जो होगी वो इस बात की सूचक होगी कि इसके बाद इस टोल बूथ की सीमा प्रारंभ होती है। और टोल बूथ के पहले 100 मीटर पहले जो एक येलो लाइन बनेगी, उस येलो लाइन के अंदर आप हाईवे से जा रहे हैं, आपको टोल बूथ दिखाई देता है, उस येलो लाइन के अंदर आप एंट्री कर जाते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी वजह से जो आपको जाम या तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, जाम लगा है, बड़े लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और 100 मीटर पहले की जो येलो लाइन है उससे पीछे आपकी गाड़ी खड़ी होती है आकर के, वजह कुछ भी हो, अगर जाम लगा है और आप वहां तक येलो लाइन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपकी गाड़ी पीछे खड़ी है, ऐसे में आपकी गाड़ी को कोई भी टोल टैक्स नहीं देना है। 2021 मई के महीने में भारत सरकार की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसा आदेश जारी किया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन एनएचएआई ने और जो कंपनियां हैं टोल बूथ की, या कहेंगे सरकार की भी उदासीनता रही है कि इसका प्रचार और प्रसार नहीं किया है। इसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, उस कॉपी को स्टडी करने के बाद ही आपसे बात कर रहे हैं। तो आप लोग सजग हो जाएं, आप लोग जाग जाएं और एनएचएआई की वेबसाइट से जाकर आप मई 2021 का ऑर्डर ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप लोग येलो लाइन उनसे पूछिए अपने टोल बूथ से कि येलो लाइन कहाँ है, और येलो लाइन अगर जाम रहता है वहाँ पे तो आप उनको एक भी पैसा चार्ज मत करिए। अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करिए। एनएचएआई का हवाला दे करके आप उनसे बात कर सकते हैं और आपको उनको बिना टोल टैक्स दिए आगे जा सकते हैं। क्योंकि एनएचएआई का जो लेटर है उसमें स्पष्ट लिखा है कि येलो लाइन के बाद कोई गाड़ी रुकती है, जाम में फंसती है, तो उसको कोई भी टोल टैक्स का रुपया नहीं देना है। मैं आपको बता दूं कि टोल टैक्स पे लंबी लाइनें ना लगें, लंबी भीड़ ना हो, इसीलिए भारत सरकार ने जो है फास्टैग की व्यवस्था करी है। फास्टैग का मतलब ये है कि वहाँ बहुत हाई सेंसर के कैमरे लगाए गए हैं। वो आपके जो फास्टैग गाड़ी के होते हैं उनको कैच करके आपकी गाड़ी को जाने देते हैं। इसका मकसद केवल ये है कि टोल बूथ पर जाम ना लगे, जाम की स्थिति ना हो। टोल बूथ पर किसी भी तरीके से कोई भी जाम अगर लगता है, चाहे वो किसी की भी गलती हो, आप येलो लाइन के बाहर खड़े होते हैं, आपको 1 रुपया नहीं देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी हाईवे से टोल बूथ से लेके जा सकते हैं। तो आज का ऑर्डर बड़ा महत्वपूर्ण है।
मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि एक आम आदमी भी और एक कोई भी आदमी, भारत देश का कोई भी कॉमन पीपल भी, अगर आप बस में भी सफ़र कर रहे हैं, रोडवेज की बस में या किसी गाड़ी में, प्राइवेट वाहन में, तो उसको भी टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर आप बस में हैं तो उस बस के किराए में उस टोल टैक्स की रकम पहले से ऐड की गई होती है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि टोल टैक्स या टोल बूथ से मुझे कोई मतलब नहीं। देश के प्रत्येक नागरिक को उससे मतलब है, चाहे उसके पास वाहन हो चाहे ना हो। तो इसका विरोध करिए, भारत सरकार का जो आदेश है इसको फॉलो करवाइए, प्रचार प्रसार करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जगाइए। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम बाकी है। आप शेयर करेंगे, वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे, तब आपका काम पूरा हो पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।